दोस्तों बहुत सारे सीसीटीवीज़ हैक हुए हैं, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स उनसे चुराई गई है और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हुआ है महिलाओं का। जानना है ये कब, क्यों और कैसे हुआ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये मामला जुड़ा है हैकिंग से, जिसमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज़ को हैक किया गया और उनसे वीडियो क्लिप चुराई गई। ये सीसीटीवी कैमराज़ स्कूलों में भी लगे थे, ऑफिस में लगे थे, हॉस्पिटल्स में लगे थे, घरों में लगे थे, जिनमें हैकर्स ने उनको हैक करके और उनसे वीडियो क्लिप्स को चुराया है। इस पूरे कांड में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो गुजरात में राजकोट के पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल को झेलना पड़ा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी वार्ड से सेंसिटिव वीडियोज़ को चुराया गया है और उनको इंटरनेट पर बेचा गया है, अपलोड किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है, ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जिनकी वीडियोज़ को इंटरनेट पर अपलोड किया गया है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे है। हैकर्स ने ख़ास करके उन हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज़ के सीसीटीवी कैमराज या उनके सिस्टम्स को टारगेट किया जिनके पासवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, लाइक एडमिन 123 12345। हैकिंग की दुनिया में ब्रूट फोर्स बॉट्स एक टेक्निकल वर्ड है, एक टेक्निकल प्रोसेस है, जिनकी बदौलत उन्होंने ऐसे कैमरा डैशबोर्ड्स को हैक किया जिनके पासवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा वीक थे। 80 से ज़्यादा डैशबोर्ड्स को उन्होंने हैक किया और उनसे हज़ारों कैमराज कनेक्टेड थे जिनकी वीडियो क्लिप्स को उन्होंने चुराया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी को जब कभी हम इंस्टॉल करते हैं घर पे, कभी कहीं पे इनको सेट करवाते हैं, उसके बाद उनके जो पासवर्ड्स होते हैं उनको हम कभी चेंज नहीं करते हैं, ना ही उनके फर्मवेयर को अपडेट करते हैं। और हैकर्स ने इसी का फ़ायदा उठाया और इन सीसीटीवी कैमराज को कम्प्लीटली हैक कर लिया। जब हैकर्स ने इन सीसीटीवी कैमराज को कम्प्लीटली हैक कर लिया तो ये लगातार उनसे सीसीटीवी क्लिप्स को रिकॉर्ड करते रहे, उनको एक्सट्रैक्ट करते रहे और अपलोड करते रहे कुछ ग्लोबल वेबसाइट्स पर, कुछ गंदे नेटवर्क्स पर। इवन इनको टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बेचा गया और डार्क वेब चैनल्स पर भी बेचा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनको 700 से 4000 रुपये में बेचा गया, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, कि वो कंटेंट किस तरीके का था। क्योंकि ख़ास करके इसमें पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल की कुछ वीडियोज़ थी जो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव थी, जिनको अच्छे खासे पैसों में इन टेलीग्राम ग्रुप्स और डार्क वेब चैनल्स पर बेचा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये पूरा जो स्कैंडल है वो फरवरी 2025 में ही सामने आ गया था, लेकिन इस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेने के लिए और उन हैकर्स को पकड़ने के लिए और उसमें जो पूरा प्रोसेसिंग हुआ उसमें काफ़ी वक्त लग गया। और इवन ये भी पता चला कि इन हैकर्स ने ना केवल गुजरात को ही टारगेट किया बल्कि अक्रॉस द कंट्री इन्होंने बहुत सारे सीसीटीवी नेटवर्क्स को हैक करके उनकी वीडियो क्लिप्स को चुराया और उनको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर बेचा है। इस पूरे स्कैंडल से अगर किसी को सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट हुआ है तो वो महिलाओं को हुआ है, क्योंकि उनके ऐसे वीडियोज़, ऐसे मोमेंट्स के वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स पर अपलोड हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। इवन कुछ विक्टिम्स को, यानी कि जिनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर और इन वेबसाइट्स पर देखा गया, उनको मेंटल ट्रॉमा तक फेस करना पड़ रहा है। इस पूरे स्कैंडल से ये भी देखा जा सकता है कि हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा वीक है, जिसका हर्जाना भरना पड़ रहा है उन महिलाओं को जिनकी वीडियोज़ को आज इंटरनेट भर में ना केवल अपलोड किया जा रहा है और इवन बेचा भी जा रहा है। एडमिन 123 और 12345 ऐसे सिंपली और एकदम वीक पासवर्ड्स की वजह से कितने ज़्यादा कैमराज को इन हैकर्स ने हैक कर लिया और उनकी वीडियो क्लिप्स को चुरा लिया। इन क्लिप्स को चुराने के बाद जब इन हैकर्स ने इनको वेबसाइट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स और डार्क वेब चैनल्स पर जब इनको बेचा है 700 से 4000 रुपये में, ये इंसानियत में भी अपने आप में एक शर्मसार एक्ट ही है कि लोग कितने ज़्यादा गिर चुके हैं कि किसी के इतने ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंट्स को महज 1000-2000 रुपये में लोग इंटरनेट पर बेचकर न जाने उन पैसों का वो क्या करेंगे क्या नहीं। इंसानियत के मायने भी अगर देखें तो वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हुए हैं। जब ऐसा कुछ पता चला कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है तो साइबर क्राइम ब्रांच जो है वो इन हैकर्स के पीछे लगती है, काफ़ी इन पर इन्वेस्टिगेशंस होती है और उसके बाद कुछ लोगों को जो है डिटेन किया जाता है और इवन कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है फॉर सेलिंग द कंटेंट ऑनलाइन। जो इन लोगों ने किया वो बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा अपराध है। मिंट पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो हैकर्स है ये लोग लगातार 9 महीनों तक स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स और इवन हॉस्पिटल से सीसीटीवी कैमरा को हैक करते हुए उनसे वीडियो क्लिप्स को निकालते रहे, उनको चुराते रहे और उनको इंटरनेट में दुनिया भर में इनको बेचते रहे।
बाद में ये भी सामने निकल कर आया कि कुल 6 लोगों को इस पूरे राजकोट हॉस्पिटल वीडियो लीक केस में पकड़ा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। इस पूरे स्कैंडल में जो मास्टरमाइंड है उसका नाम प्रज्वल तेली बताया गया है, जो महाराष्ट्र के लातूर का है। बाकी भी कुछ और लोग हैं, जैसे प्राज पाटिल है, चंद्र प्रकाश फूलचंद है, पारित धमेलिया, वैभव माने, रेयान परेरा, ऐसे कुछ जवान और कुछ यंग लड़के हैं जिनको इस पूरे रैकेट में पकड़ा गया है। पूरे स्कैंडल में जो इनका नाम सामने निकल कर आया है, जिनको अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में ही ये सामने निकल कर आया कि इस पूरे स्कैंडल के दौरान इन लोगों ने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वीडियोस को 9 महीनों में चुराया और उनको इंटरनेट में दुनिया भर में बेचा। चैलेंजेस की बात करें जो इस पूरे स्कैंडल के बाद सामने निकल कर आ रहे हैं, वो ये है कि जिन विक्टिम्स के वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड किया गया है, जिनको बेचा जा रहा है, उनको वहाँ से हटाना। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बात है कि अगर इंटरनेट पर कुछ चला जाता है, कुछ अपलोड हो जाता है, तो उसको कम्प्लीटली उसको हटा देना या उसको डिलीट कर देना। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। ये सुनकर भले किसी को कितना भी बुरा क्यों न लगे, लेकिन सच यही है कि जो चला गया वो चला गया, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। इंटरनेट की दुनिया का ऐसा ही कुछ उसूल है। कुछ डेटा तो ये तक बताते हैं कि अभी भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो बिना इंक्रिप्शन, बिना प्रॉपर फाइववॉल्स, बिना एंटीवायरसेस के चल रहे हैं, जिनके सिस्टम में भी हैकर्स आसानी से घुस सकते हैं और उनको हैक कर सकते हैं। बावजूद इसके किसी की नींद नहीं खुली और सभी वैसे के वैसे ही सो रहे हैं। तो दोस्तों, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर आपके घर में भी CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड है तो आपको उनके जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स है उनको अभी इमीडिएटली उनको चेंज कर देना चाहिए और उसकी जगह पर आपको स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज़ करना चाहिए, ना कि @12345 admin123 ऐसे पासवर्ड्स आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने, बिल्कुल उनको सेटअप नहीं करना। आपको आपके सिस्टम पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा लगाए रखना चाहिए, हमेशा उसको इनेबल रखना चाहिए, ताकि हैकर्स आसानी से आपके सिस्टम में ना घुस सके, ना उसको हैक कर सके। CCTV कैमराज के जो फर्मवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, आपको उनको भी रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। टाइमली उनको जो है अपडेट करें और मॉनिटर करें कि उसके नेटवर्क लॉग्स में कोई सस्पिशियस लॉगिन्स तो नहीं है, कोई ट्राई तो नहीं कर रहा उसमें लॉगिन करने के लिए। ये भी आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। इससे किसी भी हैकर को आपके सिस्टम में घुसने से रोका जा सकता है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। ऐसा कोई वाक़या होने के बाद या ऐसा कोई स्कैंडल होने के बाद पछताने से अच्छा है कि वहाँ पर हम कुछ सीख लें और उस सीख के साथ आगे बढ़ें। और सीखने लायक बात यह है कि इंडिया में जो अभी साइबर सिक्योरिटी का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इंटरनेट आज हर किसी के हाथ में है ज़रूर, लेकिन उसको चलाने का जो पूरा प्रॉपर नॉलेज है, जो उसका जो पूरा ज्ञान है, वो अभी लोगों को नहीं है और उसी का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है उन मासूम लोगों को, जैसे इन महिलाओं के साथ हुआ है इस केस में, जिनकी सेंसिटिव मोमेंट, सेंसिटिव जो हॉस्पिटल के जो क्लिप्स हैं वो आज इंटरनेट पर हर कोई देख पा रहा है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, स्कूल्स, इनको अपनी प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हैकर्स इनके सिस्टम में आसानी से ना घुस सकें। इसके साथ ही कड़े साइबर लॉज की भी ज़रूरत है। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स भी तैयार होने चाहिए ताकि लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, हैकर्स आसानी से उन तक ना पहुंच सके, ताकि लोगों की जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो ज़्यादा सिक्योर रहे। तो इस केस को आप एक चेतावनी के तौर पर देख सकते हैं कि एक स्मॉल सिक्योरिटी लैप्स आपको किस तरीके से ग्लोबली ह्यूमिलिएट कर सकता है, जो कि इस केस में उन महिलाओं के साथ हो रहा है जिनकी वीडियोज़ आज इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स पर पब्लिश करी जा रही हैं, उनको शेयर किया जा रहा है, उनको वायरल किया जा रहा है। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ अच्छा सीखा होगा आपने, और जाना होगा कि अगर हम आज नहीं जागे तो कल हर एक घर, हर एक क्लिनिक और हर एक कैमरा किसी न किसी शख्स की मनोरंजन फाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सुरक्षा अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को आपको अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो कल को आपकी वीडियोस भी इंटरनेट पर कहीं बिकती नज़र आ जाएंगी। धन्यवाद।